गुड इवनिंग क्लास। चलो बहुत बढ़िया धमाकेदार क्लास 9th का मैथमेटिक्स हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था और लास्ट वाला सॉल्यूशन बता था। लाओ डायरेक्ट प्रश्नावली का क्वेश्चन बनाएंगे ऑन कैमरा। इंक किसमें डाला था मैं? इसमें। क्लास 9th दिखाओ, क्वेश्चन दिखाओ। क्वेश्चन 5-6 तो लिख लेता हूं, दिखाओ जी। 8.4 स्वामी आत्मानंद वाले, सीजी बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले सब लोग झारा झारा न्योता इसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स है। इसमें दिया हुआ है 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा। बात नहीं रे लड़कियों, पीछे बात नहीं, इसमें आ रहा है पूरा। ठीक है, और कितना दिया हो? चलो बाकी आप लोग बताते रहना क्वेश्चन। ले 1 2 3 फटाफट बता देता हूं, पूरा खत्म कर देता हूं एक ही बार में। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है ट्रिक सीखिए। ठीक है, इससे पहले हमारा 3 प्रश्नावली खत्म हो गया, 3 एक्सरसाइज खत्म हो गए हैं, 3 एक्सरसाइज खत्म हो गया है। ऐसे प्रश्नों में थीटा की वैल्यू निकालना रहता है। बात नहीं कड़ बात कर दी अभी। वाह वाह, तो कहां मार रही इसको? अब कोई बात नहीं करेगा, अब मैं बात करूंगा। ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है जितेन? पीछे। ऐसे प्रश्नों में क्या निकालना है? थीटा। थीटा में क्या क्या मैं बताऊं? या तो 0 आएगा, या तो 30 आएगा, या तो 45 आएगा, या आएगा 60, या आएगा 90। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए मैं टेबल बखूबी से एकदम रटवा चुका हूं और आप लोग रट चुके हो, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ठीक है, और जैसे पूछूंगा फट फट बताना रे। चलो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहले बकायदा ऐसे लिखो सॉल्यूशन। क्या लिखोगे? सॉल्यूशन। क्या दिया है भाई सॉल्यूशन में? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब ये कैसे बनेगा? खतरनाक हो गया, शहर बराबर गांव वाला टाइप से हो गया। तो इसको क्या करो? साइन थीटा इसको नीचे ले आ, कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1। ये क्या बन जाएगा? टेन थीटा बराबर। अरे देखते ही सवाल खत्म, मक्खन हो गया। अब ये बताओ टेन किसका वैल्यू 1 होता है? टेन किसका वैल्यू 1 होता है? 45 अंश। वेरी गुड। तो थीटा बराबर क्या निकल गया? 45। आंसर देखो, चेक करवाया कि नहीं? खुशी बनाओ। ठीक आया? ठीक है, कितना आया? 45 अंश है। चलो फट ले दूसरा नंबर जाओ रे। इधर देखो, दूसरा देखो इधर। अब क्या करोगे? कॉस थीटा बराबर क्या दिया है? 1। लगे हाथ लिखते जाओ, मैं मिटाते भी जाऊंगा ना। ये कहां जाएगा? 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। 1/2, पीछे बात नहीं। और ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर। अच्छा ये बताओ कॉस किसका वैल्यू 1/2 होता है? कॉस किसका वैल्यू 1/2 होता है? बता राहुल, पक्का? तो यहां पर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 60। आंसर। ठीक है, चलो अब इसमें और नंबर 3 में। नंबर 3 देखो भाई 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 भाई, ये क्या दिया है? साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ। क्या दिया है? साइन स्क्वायर थीटा। तुम लोग जब देखोगे ना तो वीडियो को ऐसे पॉज कर करके देखना, मैं थोड़ा स्पीड बता रहा हूं। वहां पर पहला क्वेश्चन छपाएगा, फट से रोक देना। ठीक है, एकदम छापना तो है, और क्या करोगे? पहले लोग ऐसे लेते, डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा आप लोग को। चलिए क्वेश्चन का पैटर्न समझिए। इसको नीचे ले आइए तो क्या हो जाएगा? पहले से 2 है और इधर वाला नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा? 1/4। और ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट चढ़ जाएगा। कितना चढ़ जाएगा? अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 1/√4। तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 1/डायरेक्ट 2 हो जाएगा। अंडर रूट 4 है तो 2 बाहर निकल जाएगा।
अब मुझे ये बताओ साइन थीटा, साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है? किसका होता है? साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। तो यहां से साइन साइन खत्म, तो थीटा के वैल्यू कितना आ गया? 30। आंसर। इसको मिटा रहा हूं क्या सर? तुम लोग लिखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या लिखा है? 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही क्वेश्चन है। इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 0। चलिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ वीडियो में आ रहा है, वहां तक कवर हो रहा है। चल अब बताएगा कान्हा, नहीं आ रहा है? वन दे, इसमें लिखा 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए क्या हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस है तो उधर जाएगा, इधर देखो, और इसको क्या नाम है आपका? हाँ देखो जी, अभी आप माइनस वाला पूछ रहे थे ना, इधर देखो, ये जब इधर माइनस है तो उधर जाता है तो क्या हो जाता है? +1। क्या हो जाता है? +1। ठीक, अब ये 3 को नीचे डाल दो, tan स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3। आया समझ में? 1/3। तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा 1/, इसको क्या कर दो, उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? √3। ये स्क्वायर है जी, इधर आएगा तो करनी में √, में हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, tan कितने का मान 1/√3 होता है? कितने का होता है? 30 अंश के मान। वेरी गुड, 10 से 10 खत्म, कहानी 30। कितना आ गया आंसर? आया कि नहीं आया? चेक करो, आंसर चेक करो, आ गया। वेरी गुड। चलिए तीसरा नंबर का हो गया, चौथा हो गया, पांचवा नंबर देखते हैं। 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3। आपका क्वेश्चन यही है, 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3। चलिए ध्यान दीजिए, इधर क्वेश्चन नंबर है, क्या हो जाएगा? इसको 2 को नीचे डालो, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √3/2। अच्छा, साइन थीटा बराबर, साइन कितने का मान इतना होता है? पक्का? पक्का? साइन साइन खत्म, थीटा की वैल्यू कितना आ गया? आंसर बन जाएगा। अब कौन सा क्वेश्चन है? 2 sin थीटा वाला होगा, √3 वाला। वेरी गुड। अब देखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 0। ध्यान से देखो इधर, tan थीटा इज इक्वल टू 0 दे, 2 स्टेप में खत्म कहानी है। tan थीटा, tan किसका मान 0 होता है? tan कितने का मान 0 होता है? पक्का? यहाँ पर 0 एंगल है तो tan खत्म कहानी, तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा? आंसर। हाँ तो 0 एंगल लिखा हूं ना। अरे ये 0, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 3 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 4। ध्यान से देखिए इधर, ये क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3 लिख सकता हूं। 3 नीचे जाएगा तो आया ना। अब ये क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर है ना, cosec थीटा इज इक्वल टू क्या करूंगा? √4/3। ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो √ में हो जाएगा। ठीक है सोमेश्वर? तो ये क्या हो जाएगा? cos sec थीटा इज इक्वल टू 3 है, 4 है, बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 2, और इधर क्या बचेगा? √ ठीक है। अब मुझे ये बताओ, cosec कितने का वैल्यू, 2/√3 होता है? कितने का? कितना? cosec कितने की वैल्यू 2/√3 होता है? कितना आएगा? आ रहा है समझ में? अब याद करो कैसे।
60 का होगा ना, मतलब cos 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 का वैल्यू कितना होता है? कितना है? cosec 60 की वैल्यू कितना होता है? पक्का ना? ये कितना हो जाएगा? 60। तो cosec cosec कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कितना आ जाएगा? 60। आंसर। और बताने की जरूरत है? और कौन सा बता दें? 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। ध्यान दीजिए, यही क्वेश्चन है। इसमें आ रहा है कैमरा में पूरा? चलो यही प्रश्न है। ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। ये 2 और ये 2 नीचे में क्या हो जाएगा? आ जाएगा, और 2 दूनी 4। वेरी गुड। अब ये क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू 1/√4। 4 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू cos कितने का वैल्यू 1/2? इतना मार खाएगा ना तू। cos कितने का वैल्यू 1/2 होता है? cos 60 अंश का मान, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। cos 60 की वैल्यू कितना होता है? 1/2। डन। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60। आंसर। एट 8.4 क्लास 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3। 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो फट से बन जाएगा। 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 3। तो ये क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/व्हाट? 4। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? उधर जाएगा तो sin थीटा इज इक्वल टू √3/4। तो इधर क्या बचेगा? sin थीटा इज इक्वल टू, देखो जी, ये क्या हो जाएगा? √3, और √4 रहेगा तो बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए, sin कितने का वैल्यू √3/2 होता है? कितने का होता है? 60। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60। आंसर। आंसर मिला रहे हो कि नहीं मिला रहे हो? सही है ना? आंसर मिला रहे हो कि नहीं मिला रहे हो? मिला रहे हो? सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 3। 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट? 3। ये दिया हुआ है ना? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बात नहीं पीछे राहुल, ये कितना हो जाएगा? -1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? 3 + 1। तो ये कितना हो जाएगा? 4 sec स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा? 4। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? sec स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो sec थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1। अब मुझे ये बताओ, sec कितने का वैल्यू 1 होता है? sec 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। क्योंकि cos 0 कितना होता है? 1। cos 0 1, तो sec 0 भी क्या हो जाएगा? 1। तो ये sec कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। अरे मक्खन बन गया प्रश्न आज तो। मजा आ रहा है? पूजा फटफट बन जा रहे हैं। लास्ट प्रश्न 11वां नंबर का पहुंच गए हम लोग। क्या है जी? बिल्ली स्क्वायर बराबर 3। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है। बिल्ली स्क्वायर बराबर 3। बिल्ली स्क्वायर बराबर 3 मतलब कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉट क्या होता है? कैट यानी बिल्ली होता है जी, कॉट नहीं, कैट। अच्छा देखो क्या हो जाएगा इधर? कॉट थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा?
3। तो ये क्या हो जाएगा जी, कॉट थीटा बराबर कॉट कितने का वैल्यू अंडर रूट 3, कॉट कितने का वैल्यू अंडर रूट 3। ठीक ठीक ठीक, 30 अंश। तो ये कितना हो जाएगा थीटा की वैल्यू, वेरी गुड। इस प्रकार आप लोग का त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोण नहीं होता है, त्रिकोण होता है, मैं इसे लिखा था मजाक करने के लिए। इस प्रकार आपका क्लास 9th का त्रिकोणमिति सफलता पूर्वक संपन्न होने की घोषणा करता हूं। थैंक यू क्लास।